हेलो एवरीवन। पीरियड्स के शुरू होने यानी मेनार्की से लेकर मेनोपॉज, इस रिप्रोडक्टिव फेज में जो बहुत आम कंप्लेंट्स देखी जाती है वो है पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसे दवाई के बगैर कैसे मैनेज कर पाए। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है वैसे हमें पता चलता है इसमें क्या होता होगा। पॉली यानी मैनी, सिस्टिक मानी पानी से भरी हुई छोटी फुंसियों जैसी गांठें। एक्चुअली ये ओवरीज में बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल का ग्रोथ इसकी वजह से होता है। ओवरी यानी अंडाशय जिसे हिंदी में कहते हैं, और डिजीज यानी रोग। पर भले ही ये रोग ओवरी का है, पर इसकी इफेक्ट्स, इसके सिम्टम्स, इसके एक्सप्रेशंस, लक्षण पूरे शरीर में दिखाई देते हैं, तो इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहना ज्यादा बेहतर होगा। ओवरीज यूजुअली फीमेल हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करती है। पर जब इसमें बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, इसका फंक्शन डिस्टर्ब होता है, तो ये हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो जाता है। साथ में ही एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। नॉर्मली ये सब फीमेल में होता है पर बहुत कम मात्रा में होता है, जो अल्टीमेटली ईस्ट्रोजन सिक्रीट करने में हेल्पफुल रहता है। पर पीसीओडी के पेशेंट्स में इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है, जिसे हम हाइपर एंड्रोजिनेमिया कहते हैं। हाइपर एंड्रोजिनेमिया या मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने पर और फीमेल हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी कम होने पर या इम्बैलेंस होने पर जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, उसमें बहुत कॉमन सिम्टम होता है इरेगुलर पीरियड्स या पीरियड्स नहीं आना। इसके अलावा एक्नी होना, बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ बढ़ना, फेशियल हेयर का बढ़ना, मूंछों पर, दाढ़ी पर हेयर आना जिसे हर्सुटिज्म कहते हैं। इसके साथ सिर के बाल कम होना, बालों का झड़ना, गंजेपन की शुरुआत, ये सारे सिम्टम्स ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वेट गेन होता है, या दूसरे तरीके से कहूँ तो वेट को कम करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। ये सारे सिम्टम्स हाइपर एंड्रोजिनेमिया की वजह से दिखाई देते हैं। इसके अलावा पीसीओएस के पेशेंट के शरीर में जो चेंज दिखता है वो है इंसुलिन की मात्रा का बढ़ना। एक थियरी के मुताबिक पीसीओएस के पेशेंट्स का ये एक सिम्टम है जिसमें इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ी हुई होती है। पर दूसरी थियरी के हिसाब से जिनमें इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा रहती है उन्हें पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। और इसी वजह से इंसुलिन की मात्रा कम करने के लिए, इसे सेंसिटिव बनाने के लिए, इसे रेगुलेट करने के लिए पीसीओएस के पेशेंट्स को भी जो मेडिसिन डायबिटीज़ में देते हैं, खास करके मेटफॉर्मिन, वो इसमें दी जाती है जिससे इंसुलिन की मात्रा रेगुलेट हो सके। अगर पीसीओएस को टाइमली ठीक नहीं किया गया तो इसकी वजह से फीमेल्स में इनफर्टिलिटी या कंसेप्शन में डिले हो सकता है, प्रेगनेंसी में तकलीफ हो सकती है। वेट लॉस के लिए और इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए पीसीओएस के पेशेंट्स को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज के साथ जो नॉर्मली हम नीट मानी नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी टाइम, ये वाली एक्टिविटीज़ भी दिन में करनी पड़ेगी, यानी फिजिकली एक्टिव रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली हाइपर इंसुलिनेमिया कंट्रोल में होगा, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ेगी। एक्सरसाइज की वजह से आपका फैट कम होगा, पेट की चर्बी कम होने की वजह से, बेली फैट कम होने की वजह से ओवरीज के ऊपर जो विसरल फैट का एक्सटर्नल प्रेशर आता है वो कम होगा, जिसकी वजह से ओवरीज का फंक्शंस इंप्रूव होगा और इवेंचुअली उसकी इफेक्ट हाइपर एंड्रोजिनेमिया पर भी पड़ेगी, उसमें भी इंप्रूवमेंट होगा और पीसीओएस के सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से आपके कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ते हैं, या ऐसा कहिए कि कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ने से इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। स्ट्रेस कॉर्टिजोल हार्मोन बढ़ाता है,
इसीलिए स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ बहुत कॉमनली देखने मिलता है। तो स्ट्रेस को डेफिनेटली कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल कंट्रोल में रहे और जिसकी वजह से आपका इंसुलिन लेवल भी कंट्रोल में रहे। इसके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ठीक रेगुलर स्केड्यूल टाइम पे ली हुई नींद। साउंड स्लीप आपके स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हार्मोन को घटाता है और इसी हार्मोन के घटने पर आपका इंसुलिन भी कम होता है। तो ठीक टाइम पे रेगुलर साउंड स्लीप लीजिए, वो आपके पीसीओएस में बहुत हेल्प करेगा। विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी अगर है तो उसे आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी, वो आपके पीसीओएस को काफ़ी हद तक कम कर देगा, रेक्टिफाई करेगा, अच्छा करेगा। खास करके पीसीओएस के पेशेंट में कैल्शियम की मात्रा का इम्बैलेंस देखने मिलता है, तो उसको आपको या तो आप फूड के ज़रिए या सप्लीमेंट के ज़रिए आप ले सकते हैं। इसके साथ कैल्शियम ठीक से एब्जॉर्ब हो उसके लिए आपको विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है, जिसे भी आप सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं या अर्ली मॉर्निंग धूप में अपने आप को एक्सपोज करके विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा ले सकते हैं। इसे दवाई के बगैर कैसे मैनेज किया जाए? जैसे हमने देखा हाइपर एंड्रोजिनेमिया और हाइपर इंसुलिनेमिया, ये दो बहुत बड़े चेंजेस पीसीओएस के पेशेंट्स के शरीर में रहते हैं। अगर हम इंसुलिन की ज़्यादा बढ़ी हुई मात्रा के बारे में बात करें तो इसे कम करने के लिए डेफिनेटली आपको रिफाइंड शुगर बंद करने पड़ेंगे। जितनी बार हम कुछ भी खाते हैं उतनी बार हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, तो फ्रीक्वेंट ईटिंग, ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें खाना, चॉकलेट्स, डिजर्ट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें बंद करनी पड़ेगी। ज़्यादा इंसुलिन की वजह से फैट गेन भी ज़्यादा रहता है, तो ऑलरेडी पीसीओएस के पेशेंट्स को वेट लॉस करने में डिफ़िकल्टी होती है, तो ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जिसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, बाहर का खाना, जंक फूड, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। वेट लॉस के लिए अगर आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ होता है तो भी वो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। तो ध्यान रखें कि पीसीओएस के साथ अगर थायराइड भी डिस्टर्ब है तो उसे भी आप रेक्टिफाई करें। खास करके अगर आपके खाने में आयोडीन कम मात्रा में जाता है, जो कि थायराइड के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, तो अपने खाने में आयोडीन की मात्रा का भी ध्यान रखें। वो आपको नॉर्मली एग्स में, डेयरी में से, कर्ड से मिलेगा, पनीर से मिलेगा, वेजिटेबल्स से आपको ब्रोकली, कॉलीफ्लावर जैसे वेजिटेबल से मिलेगा, और ख़ास करके इंडिया में आयोडाइज सॉल्ट वो बहुत ही अच्छा सोर्स है आयोडीन खाने में ऐड करने का। इसके अलावा जो पीसीओएस के पेशेंट्स हैं जिनमें इंसुलिन की सेंसिटिविटी डिस्टर्ब्ड है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ी हुई है, वो रोज़ खाने में सिनेमन यानी दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। रिसर्च में देखा गया है कि सिनेमन या तो वो कैसिया ग्रुप का है या सिलॉन ग्रुप का है, पर इसकी इफ़ेक्ट सिमिलर दिखती है। तो वो इफ़ेक्ट आप पीसीओएस को कंट्रोल करने में, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाने में, इसकी रेजिस्टेंस को कम करने में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपने पीसीओएस के सिम्टम्स में काफ़ी आराम पा सकते हैं, इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर इन सब बातों के बावजूद भी अगर आपके कोई सिम्टम्स परसिस्ट करते हैं या उनमें आराम नहीं आता है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। होम्योपैथी में भी पीसीओएस या पीसीओडी की बहुत सारी मेडिसिन्स है जो पेशेंट्स की इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए, उनके माइंड और बॉडी दोनों को कंसिडर करके उनके इंडिविजुअल बेसिस पर प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चंस है तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उनका आंसर देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू ऑल।